चलिए तब थोड़ा शुरू करते हैं। अपना स्कूल के साथी है मधुबन से, राणा रणधीर। तो उसका थोड़ा एक बार कर लिया जाए एनालिसिस। वैसे तो काफी जानकारी है, लेकिन मोटा मोटी निष्पक्ष होके ही करना पड़ेगा। है तो मित्र, लेकिन निष्पक्ष फीडबैक दिया जाए उसको, जो अपना प्रिडिक्टर बता रहा है। तो कहाँ गया? मधुबन जो है, आज हम पूरा फोटो सेट निकाले हैं, 50 पन्ना सारा का, पूंजी का। सब एक ही रंग का है, भुला गया। मुंगेर मिल रहा है, खींचड़ा है, धोड़ैया। मधुबन तो हमेशा लड़ाई वाला सीट रहा है। हाँ, मधुबन पहले से। कांटे का टक्कर ही रहता है। हाँ। मुंगेर का हम बनाए थे। मुंगेर में बिहार के सबसे अमीर आदमी लड़ रहे हैं, कुमार प्रणय। हाँ। 170 करोड़ एसेट। ओ। और जो जनसुराज का था वो चला गया उधर, बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ओ। हाँ जो हाँ, हो रहा नीतीश था भी कि ज्वाइन वोट किया है काटेगा सारा वो सेक्टर। गड़बड़ा गया। वो सब तो क्या कहोगे, होते रहेगा। ठीक है, तो मधुबन का मिल गया भाई सीट हमको। तो मधुबन से है अपने राणा रणधीर सिंह हैं, बीजेपी के, पिछले बार के भी वही विजेता रहे हैं। 2020 में वो हराए थे, संध्या रानी कुशवाहा है, आरजेडी की। इस बार कैंडिडेट है, पिछले बार हराए थे मदन प्रसाद को। मदन प्रसाद वहाँ के काफी दिन से वहाँ लड़ रहे हैं आरजेडी से। तो उनको 44% वोट आया था, 48% रणधीर सिंह को था, तो 3,000 के आसपास का मार्जिन था। नोटा को भी 2.5% आया था। और चूंकि एलजेपी नहीं थी पिछली बार, क्या कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं राणा रणधीर, और इनके पिता एक बड़े समाजवादी नेता रहे हैं। तो इनका इसलिए, वैसे पारिवारिक जो पॉजिटिव जिनका इमेज है क्षेत्र में, पारिवारिक रूप से। और राणा रणधीर भी खुद अपने बीआईटी मेसरा का इंजीनियर है। अच्छा, हम लोग के ज्ञान निकेतन से पढ़ा हुआ है, उसके बाद इंटर किया, और काफी अच्छा शिक्षाविद है, अच्छी जानकारी, इंजीनियर है, जेन्युइन इंजीनियर है वो, फर्जी उस टाइप वाला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वाला। तो और काफी बातचीत वगैरह में सौम्य है, अपने क्षेत्र में पॉपुलर है। बहुत चुंबकत्व जो पिताजी वाला है उससे थोड़ा अभी कम है, लेकिन बढ़ेगा, उस दिशा में है। मिलता जुलता रहता है, क्षेत्र जाता रहता है। पिछले बार टफ फाइट था, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा का वहां पे अच्छा खासा है संख्या। तो उपेंद्र कुशवाहा के हटने के कारण से थोड़ा मार्जिन कम था। तो इस बार भी देखिए, फाइट में जो आरजेडी की है वो संध्या रानी कुशवाहा है, एक आपका कैंडिडेट कुणाल भूषण है, और विजय कुमार कुशवाहा है जनसुराज का। बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है ये लोग क्या करेगा, लेकिन कुशवाहा होने से लग रहा है कि कुशवाहा कुशवाहा का होगा ज्यादा एंगल। लेकिन चूंकि उपेंद्र कुशवाहा की टीम इस बार है एनडीए के साथ, तो तीनों के बीच अच्छा खासा स्प्लिट होगा। तो उस हिसाब से सिर्फ जातीय एंगल से तो वो लग रहा है, लेकिन अपने प्रिडिक्टर पर जल्दी से आते हैं। तो राणा रणधीर के बेसिस पे स्टार्ट करते हैं। अपना प्रिडिक्टर एक बंदे से शुरू होता है, किस पर है। तो पार्टी मैंडेट मैंडेट यहाँ से पिछले बार जो लोकसभा में लवरी आनंद जीती थी 2024 में, वो जनता दल की, जेडीयू की प्रत्याशी थी। तो माने महागठबंधन की थी, तो इसका मतलब कि उसको मैंडेट उस, अभी भी उस क्षेत्र में माहौल है। तो मैंडेट है, यस। इनको आसानी से टिकट मिला, क्योंकि ये 2 बार से विजेता रहे हैं और अच्छे फाइटर हैं, इनकम्बेंट हैं, पिछले बार थे ही। कोई थर्ड पार्टी सिग्निफिकेंट तो नहीं है, तो ये भी यस है, कोई थर्ड पार्टी सिग्निफिकेंट नहीं है यहाँ। अब चूंकि मार्जिन बड़ा कम रहा है, नैरो रहा है, तो थोड़ा सा ये सब में डाइसी होता है। लेकिन मान के चला जाए, प्रेडिक्टर पर भरोसा किया जाए, जो सिंपल सिंपल रूल है, जो सब ऑलमोस्ट लॉ ऑफ एवरेजेज है। विजिबल डेवलपमेंट वर्क, इसके बारे में हम रणधीर से और उसके साथियों से कनेक्ट किए हैं, तो कुछ कुछ बात बताया है। तो विजुअल में तो यस रखते हैं, 100% यस क्यों रखा जाए, बाकी जगहों से बेटर है।
और टेंजिबल प्रोमिसेस, चूंकि बीजेपी का काफी बढ़िया बढ़िया प्रोमिसेस है हर डिस्ट्रिक्ट में, ये वो, तो ये अपना कुछ बता रहा था, तो टेंजिबल भी है प्रॉमिस, उसमें भी यस है मानक में। कोई सोशल अनरेस्ट नहीं है, कास्ट कॉम्बिनेशन पहले की तरह है, और जैसा बताया कि कुशवाहा का कुछ अच्छा है संख्या, तो वो इन्हीं के पक्ष में है इस बार, अच्छा खासा चंक, तो बेटर ही हुआ है उस हिसाब से देखा जाए तो यस है डेफिनेटली। कोई स्कैंडल वगैरह के चक्कर में नहीं है, राणा रणधीर कभी फंसे नहीं है, वैसा कोई नाम नहीं आया है, तो यहाँ भी उनका पॉजिटिव है। कंस्टिट्यूएंसी में प्रेजेंस भी अच्छा है, लोग से मिलते जुलते रहते हैं, बराबर आना जाना, सप्ताह में हर समय कभी भी पटना में 2-4 दिन से ज्यादा नजर नहीं आते हैं। बहुत कोई एक्सटेंडेड यहाँ पे रहा विधायन सभा हुआ तभी रहता, नहीं तो हमेशा वो चक्कर लगाता है अपने इलाके में। कैरिस्मेटिक इनकम्बेंट तो हम लोग बात की है कि वो जो फैमिली, बड़े फैमिली से हैं, एक सम्मानजनक और नेता के फैमिली से ही हैं और जिनका सम्मान है, तो इसलिए इनको कैरिस्मेटिक दिया जाता है, जो यस है। और मतलब लीगेसी है। हाँ, लेगेसी है, तो मतलब उनका जो चुंबकत्व है वो तो थोड़ा आएगा विधायक लेवल पर, तो उसी को कहा जाए। मतलब वो जो ओल्डर एज के लोग हैं वो भी वोट देने जाएंगे। हाँ सही में, और एक तो प्रभाव रहता ही है कुछ ना कुछ, तो अब हम लोग के समाज में है, यार भाई फलना बाबू के बेटा हैं, पुराने जो रहे हैं, तो एक चलता आता है, तो थोड़ा हम्म। तो रहता है वो प्रभाव, इज्जत हो जाता है इज्जत उतना। वाला। हाँ, खास करके जो इज्जतदार लोग रहे हैं। अब कुछ हम्म। जो फ्रॉड टाइप का रहा तो उसका एक डिफरेंट टाइप का रहता है, लेकिन इज्जतदार के जो लोग रहे नेता सब, उनका रहता है ठीक रुतबा, तो वो यस है। और जो इनका चैलेंजर है वो भी अनकैरिस्मेटिक है, कोई उसका करिश्मा नहीं है जैसा इसका है, तो ये तो बहुत ज्यादा एकदम से थंपिंग मेजोरिटी से, जो हमारे 11 प्रेडिक्टर में 9 एकदम कंप्लीट यस है, 2 में थोड़ा यस नो है, सब डेवलपमेंट टेंजिबल दिखने वाले में, तो यह प्रेडिक्टर एकदम से भयानक प्रोबेबिलिटी के साथ राणा रणधीर को विजय की शुभकामना देता है, उसके लिए आशान्वित है। कुछ है कमेंट तुम्हारा अनुराग? नहीं, ये तो साफ सीट है। इस पे तो आनंद मोहन का, लवली आनंद का भी ऊपर से वो होगा। हाँ, सपोर्ट है पूरा। तो एटलीस्ट राजपूत तो एक तरफ हो ही जाएंगे पूरा। हम्म। अब कुशवाहा में बोलो दो दो कुशवाहा खड़ा हो गया तो आपस में एक दूसरे को काटने में लगेंगे। बाकी एक उपेंद्र कुशवाहा का जो तरफ का हम्म लोग होगा वो तो सपोर्ट करेगा ही। हालांकि लोकल में जब दो दो कुशवाहा है तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा नहीं आए इधर, लेकिन कुछ अपना भी तो बना के रखे होंगे। पहले भी तो जीत रहे हैं हाँ हाँ, इन्हीं और इस वोटों बार से। उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी भी कैंडिडेट का अपना भी होता है ना सारे हाँ जातियों में वोट। हाँ हाँ, होगा करता है, अपना है ये इसका, तो तो चांसेस तो बन रहा 99%। ना, ठीक है, जय हो। ये लगता है 2015 में हार गए थे। 2015 में हार गए थे, जबकि सबको टाइट सिचुएशन था। जब हाँ, दोनों एक साथ हो गया था, दोनों एक साथ हुआ जेडीयू और था। जेपी, हम्म उसमें तो सारा वोट ही एक तरफा हो जाता है हम्म। तो। उसके पहले जीता है, 3 बार जीता है, एक बार हम्म। मंत्री भी रह चुका है, और कोई स्कैंडल वगैरह नहीं है, तो एक अच्छा है अचीवमेंट। बढ़िया नेता है, मृदुभाषी भी है और मजबूत भी है। ऐसे लोगों को ऊपर करना चाहिए था बीजेपी को। करेगा कितना दिन इस बार। पुराना लोगों को लेके चलेगा, आनंद मोहन और इन लोगों को। हाँ, नहीं, अब तो इसी का टाइम आने वाला है। वैसे नेता चाहिए भी भाई, पढ़ा लिखा समझदार और करेजगर, और क्या चाहिए। इनको टॉप लेवल पे ना यंगस्टर को उठाना, जैसे इसको सम्राट चौधरी को ऊपर लेके आया, वैसे वैसे और भी अब हम्म। यंग लोगों को ऊपर लेके आना चाहिए। आना ही पुराने लोगों चाहिए। से काम नहीं चलेगा। हम्म। यही लोग चैलेंज कर सकता है ना भाई, हाँ। जेडीयू का जब नीतीश कुमार जब हटेंगे, तो यही लोग चीफ मिनिस्टर, ये सब का दावेदार यही सब बनेगा, और कौन बनेगा, इस बढ़ेगा ही। हाँ, अभी नहीं, 5 साल बाद सही, लेकिन इन्हीं लोगों हम्म। को ऊपर करना चाहिए। इसी में बीजेपी पीछे हो जा रहा, आज तक लीडर नहीं खड़ा कर पाया आपसी लड़ाई हाँ में। हाँ, ये एक संकट है, पहला सबसे बड़ा संकट तो जेडीयू है। दूसरा, दोस्त भी हाँ है और वही है झमेला कि भी है। इनके तरफ से किसी को खड़ा भी करेगा तो उधर से नीतीश कुमार डांट देगा, इसको पीछे करो। हम्म। मेरे ऊपर नहीं चढ़ जाए सब। हाँ, ये समस्या हर ये गठबंधन, इसमें जो राजनीति ऐसा चीजें है कि वो हमेशा सब टेंशन में रहते हैं, दोस्ती भी है, माने की है कि भाई हम पर चढ़ ना जाए। वो अंदर से भारी दुश्मनी होता है, बाहर हाँ से बहुत दोस्ती होता है। हाँ, बस माने कि दोनों का किसी तरह से जीत हम्म। हो जाए,
फायदा है, लेकिन अंदर से तो हमेशा टेंशन में कि कौन मेरे कब हमको छुरा मार देगा, कोई ठिकाना नहीं। चलिए ठीक है।